महाराष्ट्र में लगातार एकनाथ शिंदे और बीजेपी के द्वारा उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ में की जा रही कार्रवाई के बीच में अब जो है शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आप सबको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में जब से उद्धव ठाकरे सरकार को गिराया गया एकनाथ शिंदे के द्वारा, उसके बाद लगातार एकनाथ शिंदे के द्वारा कुछ न कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से शांत बैठे शरद पवार अब जो है एक बार फिर से हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने आखिरकार क्या कहा है उसके बारे में आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार बोलना चाहूँगा कि जितने भी सारे लोग आप देख रहे हो वीडियो को लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कर दें। अभी जैसा कि अभी अपडेट आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि देश में सरकारों को गिराने के लिए पैसे, ताकत और अन्य साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में इतने बड़े स्तर पर इस प्रकार की गतिविधियां पहले कभी भी नहीं देखी गई। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में एक नया शब्द खोखा यानी करोड़ लोकप्रिय हो रहा है और इसे जनप्रतिनिधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जून में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद से ही शिवसेना और भाजपा एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं और इस शब्द खोखा का इस्तेमाल यह आरोप लगाने के लिए किया जा रहा है कि विधायक को पक्ष बदलने के लिए पैसे का आदान प्रदान किया गया था। गोवा में 8 कांग्रेसी विधायकों के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने और आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा पर पंजाब में विधायकों को खरीदने का प्रयास करने का आरोप लगाने से बाबत पूछे गए सवालों के जवाब में पवार ने कहा है कि इस तरह की गतिविधियां से कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सरकार बदली गई। एनसीपी चीफ ने कहा महाराष्ट्र में 40 से 50 विधायकों ने पाला बदल लिया। शिवसेना में बगावत के संदर्भ में उन्होंने बात किया और बोला कि सरकार बदल गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए। शरद पवार ने कहा कि भाजपा पैसे, ताकत और अन्य साधनों का इस्तेमाल स्थिर सरकार को अस्थिर करने और अपनी इच्छा की सरकार बनाने के लिए ये सब चीजें कर रही है। यह केंद्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा शुरू किया गया एक नया तरह का कार्यक्रम है जो कि इतनी पुरानी राजनीति में जितने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ आज तक मैंने इस तरह का काम कभी भी किसी भी केंद्र सरकार के द्वारा करते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि सेंट्रल एजेंसी सीबीआई, ईडी से लेकर पैसे, पावर, हर एक चीज़ का यूज जो है बीजेपी इस टाइम कर रही है और हर एक जगह की सरकार को जो है अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। ये स्टेटमेंट दिया गया है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के द्वारा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने काफ़ी टाइम बाद अपना मुंह खोला है और सीधा बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दूं कि बीजेपी लगातार एक के बाद एक हर एक स्टेट में बीजेपी की सरकार बन रही है और इसमें कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि बीजेपी के जो दूसरी अपोजिट पार्टी के नेता या विधायक थे उन्होंने उस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का साथ दिया जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार बन गई। इसको लेकर भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने सवाल उठाए हैं। सेम इसी तरह का कांड अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में हुआ था जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे जो है बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए और उनकी जो है सरकार गिर गई। अब उनको जो है अपनी पार्टी भी बचाने में मुश्किल आ रही है। शिवसेना पर भी एकनाथ शिंदे एक एक करके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे के द्वारा। बाय द वे इन सब चीज़ों की वजह से न सिर्फ उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही है बल्कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की भी बढ़ रही है क्योंकि एनसीपी पार्टी के बड़े पॉलिटिशियन जो हैं वो भी एनसीपी का भी साथ छोड़ रहे हैं और वो जाकर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। तो शायद यही एक वजह है कि इस टाइम एनसीपी, कांग्रेस
कांग्रेस और साथ में ही शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की जो भी पार्टी है वो लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे के ऊपर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। अब इनको भी पता चल चुका है कि अगर हम ऐसे ही शांत रहे तो आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा चीज़ें इनके साथ में हो सकती है और उद्धव ठाकरे की तरह ही उनके जैसे 40 विधायक एक साथ उनको छोड़ चले गए, उसी तरह एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भी विधायक को तोड़े जा सकते हैं। यही एक मेन वजह हो सकती है जिसकी वजह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जो कि पिछले कुछ टाइम से एकदम शांति से बैठे हुए थे, सडनली वो जो है एकदम से बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने कल जो है एक और बहुत ही भयानक तरीके का झटका दिया जिसकी उम्मीद कभी भी उद्धव ठाकरे ने नहीं की होगी। आपको बताया भी था कि यहाँ पर कल जो है एकनाथ शिंदे और साथ में ही अलग अलग राज्य के जहाँ पर शिवसेना का संगठन है, टोटल 15 में से 12 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जो है एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने पहुंचे थे। मीटिंग की बात को लेकर तो मैंने आपको बताई ही थी, लेकिन अब उनको लेकर एक अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि 15 में से 12 राज्यों में जहां पर शिवसेना का संगठन है उन सारे के सारे राज्यों के संगठन के जो नेता हैं यानी कि जो विधायक हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया है। एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन करते ही उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब कि 15 राज्यों में 12 राज्य के प्रदेश अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, रिमेनिंग जो 3 प्रदेश अध्यक्ष है वो भी हो सकता है कि जल्द ही एकनाथ शिंदे का हाथ थाम ले। अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो पूरी तरह से बढ़ जाएंगी। लगातार उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और साथ में ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की भी। बाय द वे जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी के अभी 2 नेताओं ने जल्द कुछ दिनों पहले ही एनसीपी को छोड़कर एकनाथ शिंदे का हाथ थामा, यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को मतलब एकनाथ शिंदे के साथ में चले गए, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे की वजह से शरद पवार भी बहुत ही ज़्यादा परेशान अब हो रहे हैं। उनको नहीं लगा था कि उनके खिलाफ में भी एकनाथ शिंदे इस तरह का कदम उठाएंगे, क्योंकि जिस टाइम एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई थी उद्धव ठाकरे की गिराकर अपनी सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ में गठबंधन करके, उस टाइम भी इन्होंने सीधा एकनाथ शिंदे के ऊपर शरद पवार ने हमला नहीं बोला था। लेकिन अब जो है शरद पवार के द्वारा एकनाथ शिंदे से लेकर सभी के ऊपर बीजेपी के ऊपर लगातार निशाना साधा जा रहा है और इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बाय द वे जो भी हो, लेकिन अभी जो है महाराष्ट्र की सियासत बहुत ही भयानक तरीके से गरमाती हुई नजर आ रही है और आने वाले टाइम पे इसका कुछ न कुछ असर आप देखने को भी मिलेगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसको लेकर, आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में ही अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ में ही जैसा कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।